आपको परिवार होने के नाते अधिकार रखना है। अधिकार नहीं, डोमिनियन को क्या कहेंगे रितु इंग्लिश में एग्जैक्टली? डोमिनियन, अथॉरिटी, अधिकार से भी एक अधिकार वर्ड, अधिकार और अथॉरिटी और डोमिनियन में फर्क होता है। कब्जा, कब्जा भी ठीक है लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं है। तो डोमिनियन वर्ड जो इंग्लिश बाइबल में है उसका मतलब है, या पहले आयत पढ़ लेते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और मिलकर पढ़ें, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो हिंदी में कह दिया अधिकार, लेकिन जो सही वर्ड है वो डोमिनियन। डोमिनियन आया है शब्द से डोमेन, यानी कि एक क्षेत्र के ऊपर पूरा अधिकार या कब्जा या हुकूमत कह लो। हुकूमत है ना, हुकूमत कह लो, जहां हमारा प्रभाव है और जो कुछ भी होता है उस व्यक्ति के कहे के मुताबिक होता है। हुकूमत, जैसे हमारा बॉर्डर है इंडिया का, तो यहाँ पर भारत सरकार की हुकूमत है। पाकिस्तान यहाँ हुकूमत नहीं चला सकता, वो यहाँ अगर कायदे कानून बना नहीं सकता, वहाँ की पुलिस आकर यहाँ पर चालान नहीं काट सकती, तो क्योंकि वो उनके हुकूमत के दायरे में नहीं आता। तो हुकूमत, तो परमेश्वर ने कहा हुकूमत रखो किसके ऊपर? समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशु, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखो। आगे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके। अब नारी इससे बाहर नहीं थी, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आगे 28 आयत, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किनको आशीष दी? नर और नारी को आशीष दी, और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसको अपने वश, वश भी अच्छा वर्ड है ना, उसको अपने वश में, डोमेन, डोमिनियन, अधिकार, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार। Behold, I have, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air। मैं ये शब्द की और जो हिंदी में लिखा है आकाश, इंग्लिश बाइबल में लिखा है हवा, आकाश की हवा, वायु, वातावरण, मौसम, ये वर्ड आपने याद रखना है। तो ये मेरा अगला पॉइंट है। तो तुझे क्या करना है? हवा के पक्षियों और हर जीवित प्राणी जो जमीन पर है उस पर क्या करना है? वश में करना है, हुकूमत करना है, अधिकार रखना है। तो ये अब आदम और हवा जो पति और पत्नी करके उनको बनाया, ये उनकी जिम्मेवारी थी, उनको मिलके हुकूमत करना है। लोग कहेंगे आज हमारे बच्चे भी काबू में नहीं है। हम वही तो सेट कर रहे हैं, वही तो हम सीख रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम सच को जानेंगे और सच हमें आज़ाद करेगा, सच हमारे जीवन में काम करेगा, सच हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग लेकर आएगा। अब उनके परमेश्वर ने कहा ये हवा के ऊपर, किसके ऊपर? हवा के पक्षियों। सो अब उसमें हवा भी आ गई। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 भी पढ़े, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। संसार का ईश्वर एक है परमेश्वर और एक है संसार का ईश्वर। तो संसार के ईश्वर ने क्या किया है? संसार की बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया। देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। नहीं हम तो सोच सकते, नहीं सोच सकते। अगर आप सोच सकते तो कभी भी एक कुत्ते को रब ना कहते। बाप को कह के दिखाओ, खबरदार ये नाम भी लिया तो कोई मेरे बाप को कुत्ता नहीं कहेगा। हाँ, संसारिक बाप को कुत्ता मत कहना।
वो स्वर्ग के बाप को जो मर्जी कहो। आप समझ रहे हो ये क्यों हुआ? क्योंकि किसने? संसार के ईश्वर ने क्या किया? बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि उनके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। फिर बाइबल में एक और जगह पढ़ते हैं, वहां लिखा है प्रिंस ओवर दिस एयर, इस हवा के ऊपर राजकुमार है वो। यहां किसकी बात हो रही है? शैतान की। तो शैतान ने लोगों की बुद्धि अंधी कर दी ताकि उन्हें पता ही ना लगे परमेश्वर क्या है, और जो चीजें परमेश्वर है ही नहीं उनको उसने परमेश्वर बना दिया, और जो परमेश्वर है उसको अपनी जिंदगी से हटा दिया, है ना। इंसान ने सोचा परमेश्वर कुत्ता है, इंसान ने सोचा वो कोई जानवर है, इंसान ने कहा वो पंछी है, इंसान ने कहा वो पानी है, बर्फ है, ये है, प्लास्टिक है, स्टूल है, पत्थर है, पहाड़ है, कुछ भी है ना। क्यों कहा? क्योंकि वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, है ना। जो देख नहीं सकता उसको क्या मालूम ये क्या है ना। एक दिन मैंने कहीं देखा तो एक हाथी खड़ा किया था और उन्होंने एक अंधे को भेजा और कहा ये तू आगे जाएगा, तुझे कुछ छुएगा तू किसी चीज़ को और तुझे बताना है कि ये क्या है। उसने कहा ठीक है। तो वहाँ गया और हाथी था, पहले पेट पे हाथ पड़ा, कहता ये दीवार है, दीवार कोई बड़ी ठोस सी चीज़ है, हिलती है थोड़ी सी लेकिन दीवार की तरह लगता है। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ा सा उसको छुड़ा के आगे लाए और उसका जहाँ टांग थी वहाँ ले गए। अब यहाँ देख के आए, उसने टांग को छुआ, कहता ये खंबा है, खंबा। उसको फिर वहाँ से छुड़ाया और उसकी पूंछ के पास खड़ा किया और कहा देख यहाँ क्या है। और वो देखता है पूंछ है ना, पूंछ थी तो उसने छुआ, कहता ये रस्सी है, रस्सी। वो तो अंधा है, वो तो देख नहीं सकता, तो वो सही जान नहीं सकता ये क्या है। तो शैतान ने क्या किया? मनुष्य को अंधा कर दिया ताकि हम पहचान ही ना पाए परमेश्वर क्या है, कौन है, क्या चाहता है। और हमें लगा हमें सब पता है, और अंधे को लगा मुझे पता है ये खंबा है, मुझे पता है ये दीवार है, मुझे पता है ये रस्सी है, मुझे ना कोई सिखाए। ये बहुत डेंजरस है। मुझे सब कुछ पता है, मेरे बाप दादाओं ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अच्छा फिर आप स्कूल क्यों गए थे? आप स्कूल क्यों गए थे? नहीं, उन्होंने सीख लिया, मैंने सीख लिया, एक ही बात है। आप स्कूल क्यों गए थे? क्योंकि हमें लगा हमें सीखने की जरूरत है, कुछ और है जो वो नहीं जानते थे, जो हमें सीखना है। हमारी अगली जनरेशन को हमसे ज़्यादा पता है। रूफस कई बार कोई बात करो निकाल, ये पापा ये ऐसे है। मैं कहा अच्छा मुझे भी नहीं पता था, मैं तो सोच रहा था मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ ना। ऋतु बहुत सारी चीज़ें बच्चों से पूछती है, अच्छा बेटा ये कैसे होता है, तो वो बताते हैं। तो अब संसार के ईश्वर ने क्या किया? हमें अंधा कर दिया ताकि हम देख ही ना पाए, हम समझ ही ना पाए, हमें परिवार का मकसद भी पता ना हो, हमें शादी का मकसद भी पता ना हो। हमें लगा शादी ये 2-4 कारण है, यही है शादी, जबकि शादी उससे कहीं बढ़कर थी। तो उसने कर दिया अंधा। और परमेश्वर ने शुरू में क्या कहा था? तुम अपने वश में कर लो, डोमिनियन में कर लो, डोमेन में कर लो, अपना हिस्सा बना लो, कब्जा कर लो, काबू में कर लो, अपना हिस्सा बना लो, अपनी जायदाद बना लो, ये सब मैंने तुम्हें दिया। लेकिन इंसान हो गया अंधा और उसने कर लिया कॉम्प्रोमाइज, और उसने बजाय कि वो चुनता जो ब्लेसिंग प्रभु ने रखी, उसने गुनाह को चुन लिया, उसने नशे को चुन लिया, उसने लड़ाई झगड़े को चुन लिया, उसने व्यभिचार को चुन लिया, और वो कभी सच के पास आ ही नहीं पाया। अब परमेश्वर एक पति पत्नी होने के नाते चाहते हैं आप कब्जा लो। पड़ोसी कहो, अपने करीबी पड़ोसी से हमें कब्जा लेना है। रिवॉल्वर रफला चक के नहीं लेना,
समझ रहे हो? जो तलवार से जिएगा वो तलवार से मरेगा। कब्जा लेना है वचन के द्वारा, कब्जा लेना है विश्वास करके, कब्जा लेना है आपको अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को आपको संवार के जाना है। आपके ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेवारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। कल मैं वहां शादी में बोल रहा था, मैं कहा एक दिन किसी ने मेरे से पूछा मेरी जिंदगी में दुख क्यों आया, क्या मेरे पिछले जन्म के पाप है? मैंने कहा बाइबल में लिखा है एक ही बार जन्म होता है, एक बार जीना, उसके बाद मरना, उसके बाद सीधा इंसाफ होना है, यहाँ स्वर्ग या नरक, और कुछ नहीं है। मत सोचना सेकंड मौका मिलेगा, जितने भी मौके मिलने यहाँ रहते हुए मिलने हैं। पहले मैं भी यही सोच रहा था, कोई नहीं यार मैं तो पापी हूँ, अगली बार ऊंट गधा हाथी मच्छर मक्खी बन के फिर जब इंसान बनूंगा तब अच्छे काम कर लूंगा। वचन पढ़ा तो समझ में आया एक ही मौका है। तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था। तो अब परमेश्वर ने इनको कहा था इसको तुम्हें, ये तुम्हारे हाथ में, अगर तुम सही करोगे तो तुम्हारी अगले आने वाली पीढ़ियां ब्लेसिंग पाएंगी। तो मैंने उनसे कहा, उनको बताया कल, मैंने कहा जब मैंने उसको कहा नहीं ये तुम्हारे गुनाह हो सकते हैं और ये तुम्हारे बाप दादाओं के गुनाह के कारण है। कहते क्या मतलब? गुनाह करे मेरा बाप भरूं मैंने कहा वाह, पैसा कमाए तुम्हारा बाप, खर्चो तुम। वो दुनिया को छोड़ के चले जाएं, पीछे से लड़ते हो ये मैं हिस्सेदार हूं, मैं हकदार हूं। किसका? ये जितनी भी मेरे बाप ने जायदाद कमाई है और मेरे बाप दादाओं की सारी जायदाद मेरी विरासत है जी, देखो मेरा नाम लिखा है, मेरा दादा था, मेरा परदादा था। इसी तरह से जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें छोड़कर जाते हैं, याद रखना हम बुराई भी चीजें छोड़कर जाते हैं। अगर आपने किसी दुष्ट आत्मा से अभी हल नहीं किया, वो कल को आपकी अगली जनरेशन में जाएगा। मैंने देखा वो लोग जो व्यभिचार में या गलत संबंधों में जिंदगी जीते हैं, उनके बच्चे बड़ी जल्दी उन चीजों के द्वारा अटैक होते हैं। अगर प्रभु में आ जाएं, मैंने देखा प्रभु में आने के बाद भी बेशक वो व्यभिचार नहीं करें तो भी उनके अंदर कहीं ना कहीं कई बार अटैक आता है। वो सेम चीज, वो सेम स्पिरिट उस फैमिली को बार बार उनकी अगली जनरेशंस तक अटैक करने की कोशिश करती है। मैं वापस अपने उसी घर में चली जाऊंगी जहां से मैं निकली हूं। तो इसका मतलब है अगर आप गलत चीजों को आज वेलकम कर रहे हो ना अपनी जिंदगी में, तो याद रखना आप तो दुनिया से चले जाओगे, वो चीजें बार बार जबरदस्ती आपकी आने वाली पीढ़ियों के अंदर घुसने की कोशिश करेंगी। मेरे बच्चे कैसा जीवन जिएंगे, मैं नतीजा हूं। और अगर मैं प्रभु के साथ चलता हूं, वो डिविएट भी होते हैं, मेरे कारण प्रभु उनको लाएंगे। जैसे परमेश्वर ने कहा ना इसहाक को, मैं तेरे बाप अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। याकूब को कहा तुम्हारे पिता अब्राहम के कारण, क्योंकि उसने मेरी बात मानी थी। क्या किया था उसने? मेरी क्योंकि उसने मेरी बात मानी थी, इसलिए मैं तुझे ब्लेस करूंगा। क्योंकि तेरा बाप मेरे रास्तों पर चला था, तेरी मां मेरे रास्ते पर चली थी, इसलिए अकाल के बीच में भी 100 गुना फसल पाई इसहाक ने। याकूब गया था खाली, 2 झुंड बनाकर वापस आया अपने देश में, क्योंकि तेरे बाप ने मेरी बात मानी थी। आपको ब्लेसिंग आएगी बच्चों के ऊपर, खूब पढ़ा लिखा के या पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन पढ़ाई लिखाई ब्लेसिंग नहीं लाती, जनरल नॉलेज बढ़ाती है। लेकिन आशीष और सुख, बाइबल में लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। लेकिन सुख, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फैमिली प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, पब्लिक में प्रॉस्पेरिटी, नाम में प्रॉस्पेरिटी, हर चीज में वो परमेश्वर ही ये भरपूरी दे सकते हैं। तो आप जिम्मेवार हो। तो आदम और हवा जिम्मेवार थे, परमेश्वर ने कहा इसको अपने कब्जे में कर, लेकिन उन्होंने क्या किया? फल की खातिर शैतान को दे दिया। और कब्जा किसका हो गया हवा के ऊपर? शैतान का। जमीन के ऊपर भी हुआ और शैतान का वहां भी हुआ। इसीलिए लिखा है प्रिंस ऑफ द एयर, इस दुनिया का ईश्वर, क्योंकि बनना था इस दुनिया का ईश्वर आदम और हवा को। किसको बनना था इस दुनिया का ईश्वर? ईश्वर का मतलब परमेश्वर नहीं होता, याद रखना।
एक अथॉरिटी को दर्शाता है, ये एक अथॉरिटी को कि जो करना चाहता है वो करता है, लागू करता है परमेश्वर की चीजों को। तो परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, डोंट यू नो यू आर गॉड्स, छोटे परमेश्वर, ऐसा वर्ड करके यूज किया गया मनुष्य के लिए। तो परमेश्वर ने एक जगह वचन में कहा आकाश भी मेरा है, पृथ्वी मेरी है। एक जगह कहा आकाश तो मेरा है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। तो परमेश्वर ने उसको इस चीज का अधिकारी बनाया था, लेकिन पति पत्नी ने उन चीजों पर हक नहीं लिया जो परमेश्वर ने उन दोनों को मिलकर हक लेने को कहा था, और वो ढिलाई में जिंदगी जिए। और क्या हुआ, सारे करप्शन आ गया, मौत आ गया, दर्द आ गया, तकलीफ आ गया, बाई ने बाई को मार डाला, मर्डर शुरू हो गया, व्यभिचार शुरू हो गया, हर तरह का गलत काम शुरू हो गया, लोग अंधे हो गए और हाथी को छूकर कहते हैं ये है मेरा दीवार, और पूंछ को शुरू कर कहते हैं ये है रस्सी, क्योंकि देख नहीं सकते। दुनिया के ईश्वर ने बुद्धि को क्या किया है, बंद कर दिया। सोचने का टाइम ही नहीं है, कौन आया, कहां से आया, कैसे आया, किस तरीके से आया, कुत्ता परमेश्वर कैसे हो सकता है, चूहा परमेश्वर कैसे हो सकता है, कभी सोचा चूहा कैसे हो सकता है? नहीं, उसके ऊपर कोई बैठा था, तो हमारे ऊपर कौन है? इसका मतलब हम उससे भी क्या है, डाउनकास्ट है, हमारी इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, बाइबल में क्या पढ़ा था आज सुबह पहले सेशन में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। किसी चूहे, घोड़े, गधे, भालू, हाथी को नहीं बनाया, हमें बनाया। और उनको कभी अपने बेटे बेटियां नहीं कहा, हमें कहा है। और हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम अंधे हो गए और हमें लगा हम तो छोटे से भी छोटे हैं। आप परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि हम ये करके नहीं जिए, इसीलिए हम फलवंत नहीं हो पाए, इसीलिए भरपूरी में जिंदगी नहीं जी पाए। तो शैतान ने अंधा किया, जबकि हमें क्या करना था, डोमिनियन लेना था, अधिकार लेना था। आपको पति पत्नी को मिलकर अधिकार लेना है हर ब्लेसिंग के ऊपर जो परमेश्वर ने आपके लिए दी हुई है। यह मिलकर होगा, अकेले में नहीं होगा, यह एक व्यक्ति से नहीं होगा। कुछ चीजें अकेले पा सकते हो, लेकिन कुछ चीजें इकट्ठे होने से ही मिलेंगी। कुछ चीजें पति के बिना पा सकते हो, कुछ चीजें पत्नी के बिना पा सकते हो, लेकिन जब इकट्ठे हो जाओगे भरपूरी है। क्या है? भरपूरी है। और शैतान ने अंधा किया ताकि भरपूरी ना आए, ताकि मनुष्य डोमेन ना ले पाए, अधिकार ना ले पाए। इसीलिए बाइबल में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह आए ना, शैतान वो ऊंची जगह में ले गया और कहा ये देख दुनिया के सारे राज्य तुझे देता हूं, क्योंकि उसको पता था ये डोमिनियन लेने आया है, ये पूरा कब्जा लेने आया है जो आदम ने गवा दिया था, ताकि इस दुनिया में एक ही हम हुकूमत हो, और वो है परमेश्वर की हुकूमत। आमीन। और एक ही राज्य हो, और वो है परमेश्वर का राज्य। और एक ही मर्जी पूरी हो, और वो है परमेश्वर की मर्जी। ये था सारा मकसद जो आदम ने गवा दिया, परमेश्वर रिस्टोर करने के लिए आए। तो आपके, अभी दुनिया की बात तो छोड़ो, आपके परिवार से शुरू होता है पहले सिस्टम। तो आप जब यहाँ से जाते हो, इस फैसले के साथ जाओ, नहीं, हमारे घर में आज से लेकर प्रभु का राज्य आएगा, हमारे घर में आज से लेकर परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी, और हम वो हर चीज पर अधिकार लेंगे। हर वो वायदा जो बाइबल में लिखा हुआ है, हम उस पर अधिकार लेंगे। और हमारे बच्चे निकम्मे नहीं होंगे, राजा होंगे। और हमारी बेटियां निकम्मी नहीं होगी, रानियां होंगी। और हमारे से कमजोर पीढ़ी नहीं आएगी, एक मजबूत पीढ़ी आएगी। और हमारे बच्चे साधारण नहीं होंगे, बड़े खास होंगे। आमीन। लेकिन कोई कहेगा, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम समझे नहीं, हमने अधिकार लिया नहीं, हमने उसके लिए कदम नहीं बढ़ाया, हमने उसके लिए विश्वास नहीं किया, हमने अपनी सोच को नहीं बदला। क्या नहीं बदला? ये बदलना है। ये बदलने से आपको वो सब मिल जाएगा जो मिलना है। बाइबल क्यों दी गई है? हमारी सोच को बदलने के लिए, ताकि हमारा सोचना बदले। और फिर आंखें क्यों खोली गई है? ताकि हमारा देखना भी बदल जाए। और जुबान क्यों बदली गई है? ताकि हमारा बोलना भी बदल जाए। और चाल क्यों बदली गई है? ताकि हमारा चलना भी
बदल जाए, ताकि हम वो सब हासिल करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए और हमारी पीढ़ियों के लिए रखा हुआ है। आमीन। आपको अपनी जनरेशंस के लिए कुछ बना के जाना है। ओ कितने जी भूल भाल जाते हैं, नहीं भूलेंगे। यहां अगर भूल भी गए, वहां दोबारा सबको याद कराया जाएगा। और अब मनुष्य नहीं याद कराता था। देखो वो लोग, जब अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी ना, अब अगली पीढ़ी आ गई। अब अब्राहम नहीं कह रहा, बेटा मैंने प्रभु की बात मानी थी इसलिए प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। नहीं, परमेश्वर इजाक के पास जा रहे हैं, इजाक क्योंकि तेरे पिता ने मेरी बात मानी थी इसलिए मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। सोच कर देखो, परमेश्वर गवाही देंगे, परमेश्वर बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादे मेरे रास्ते पर चले थे, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे खानदान में एक व्यक्ति था जिसने मेरे नाम पर विश्वास किया और उसने कदम बढ़ाया और वो चला खराई के रास्ते में, इसलिए तुम्हें मैंने ब्लेस किया है। परमेश्वर नहीं बोलने देंगे। और स्वर्ग में जब हम इकट्ठे होंगे, वहाँ भी परमेश्वर बताएंगे, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति और ये व्यक्ति और ये व्यक्ति और ये आदमी और ये औरत, इन्होंने मेरी बात मानी थी, उसका नतीजा तुम इस बड़ी भीड़ को देख रहे हो। आमीन। कहो हमें अधिकार लेना है उन सारी आशीषों के ऊपर, उस सारे क्षेत्र के ऊपर, सारे वातावरण के ऊपर जिस पर हमें लेना है। आपके घर का भी एक वातावरण होता है, याद करना। वातावरण यानी कि माहौल, लेकिन वातावरण को आप मौसम भी कह सकते है ना। वहाँ का भी एक वेदर, एक घर का वेदर होता है, गर्म वेदर, ठंडा वेदर, सुकून भरा वेदर, खुशी वाला वेदर। घर में भी एक माहौल होता है, एक मौसम होता है। आपको उस मौसम को कब्जे में लेना है। ये है हमारे घर का मौसम और यही बना रहेगा, और हम प्रभु में आनंदित बने रहेंगे, और मैं और मेरा परिवार मिलके परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। ये आपके घर का वातावरण होना चाहिए। मेरे घर कई बार कुछ लोग रहने आते हैं, कई बार बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारे। तो हम बेशक मिनिस्ट्री में बिजी भी हैं, लेकिन हम हमेशा ओपन है, वेलकमिंग है। और बहुत बार लोग आए और हमारा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, हम थोड़े और दिन रह ले। बहुत बार, क्योंकि उन्होंने देखा मौसम अच्छा है। क्या है? मौसम अच्छा है। कई बार मैं कुछ घरों में गया, मेरा रात भी काटने को दिल नहीं किया। आपके घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, मौसम अच्छा, उसमें प्रभु की खूबसूरती बनाए रखो, शांति, आदर, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को पति पत्नी लव देना। आपसे नहीं पहले बच्चे सुधर जाए, नहीं, वो सुधरेंगे, पहले आप शुरुआत करो। आप उनका प्रोडक्ट हो, वो दुनिया में आए हैं आप दोनों के कारण। आप लाए हो, आपने फैसला लिया और प्रभु ने भेजा, फैसला आपने किया। अब आप ही जिम्मेवार हो, और जब आप सही करोगे एक दूसरे के प्रति और घर में एक वातावरण बनाना शुरू कर दोगे, बनेगा, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा। देर हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी लगे रहो। आमीन। नहीं सारा, मैं तो बूढ़ी हो गई, नहीं, सारा ने विश्वास किया, उसने कहा नहीं, अभी भी होगा, अभी भी मेरे गर्भ का वातावरण बदलेगा, अभी भी मैं फलवंत हो सकती हूँ, अभी भी मैं अब्राहम को संतान दे सकती हूँ, अभी भी मैं कौमों की माता बन सकती हूँ। वहाँ से शुरू करो, और फिर वो क्या होगा? फैलता चला जाएगा। आमीन। फिर आप खुद वो माहौल बन जाओगे, और जहाँ कहीं जाओगे वो माहौल फैलेगा, और जिस किसी घर में जाओगे वो माहौल फैलेगा, और जहाँ कहीं जाओगे शांति उतरेगी, जहाँ कहीं जाओगे ब्लेसिंग उतरेगी, क्योंकि अब आप खुद वो माहौल बन गए हो, क्योंकि आपने अधिकार ले लिया है उस हवा के ऊपर, किसी के घर की वायु के ऊपर घर के हालात बदल जाएंगे, सिंपली क्योंकि आप समझे हो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। सो प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ
इस समय के लिए। और ये जो घर परिवार हस्बैंड वाइफ आए हैं, मैं प्रभु इनको ब्लेस करता हूँ। प्रभु आज जब इन्होंने आपकी बात मानने का फैसला किया है, प्रभु आप इनको आशीषित करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग में बढ़ेंगे, समझ में बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए उत्साह बनेंगे, एक दूसरे को निखारेंगे, एक दूसरे को संवारेंगे, एक दूसरे को खूबसूरत हैंडसम बनाएंगे। प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पत्नियाँ एक अच्छी इंकरेजमेंट का एक साथ देने वाली बन जाएंगी। प्रभु पति पत्नी दोनों मिलकर विश्वास करने वाले होंगे, एक दूसरे की गलतियां निकालने वाले नहीं, लेकिन खुद मिलकर गलती मानने वाले होंगे और उस पर डिस्कशन करने वाले होंगे और कहने वाले होंगे कि आज जो हमसे पहले गलत हुआ, आओ आज हम उसको दुरुस्त करें, और होगा दुरुस्त, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जब भी आप परमेश्वर का रास्ता पकड़ते हो, परमेश्वर के तौर तरीके अपनाते हो, प्रभु उसमें साथ करना शुरू हो जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। पिता मैं ब्लेस करता हूँ इनको, इनके घरों को, इनके परिवारों को, इनका बिजनेस ब्लेस हो जाए प्रभु जी, इनका बिजनेस, इनका व्यापार ब्लेस हो जाए, इनका कामकाज ब्लेस हो जाए, इनको तरक्की दें, इनको उन्नति दें, हर हालात में, हर चीज़ में इनको कोई घटी ना हो, इनको, इनके घर को, इनके परिवार, इनके बच्चों को संभाल कर रखें। अगर किसी के बच्चे नहीं है, यीशु के नाम से होने दे, ये आपकी वाचा है, वादा है, प्रॉमिस है, और उससे भी बढ़कर है प्रभु, हर एक के घर में संतान हो, हर कोई फलवंत होने पाए, कोई भी बांझ नहीं रहने पाएगा, सारा भी बांझ नहीं रही प्रभु जी। और सिर्फ बच्चों के मामले ही नहीं, ये हर बात में प्रभु आपके कामों में भी बांझ नहीं रहेंगे, आपके कामों में फलवंत बनेंगे, आपके कामों में साथ देने में फलवंत बनेंगे, आपके कामों में बढ़ने में फलवंत बनेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हम सारी बातों के लिए आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक बार फिर से कहो आमीन।